देखो रे ऑप्टिक्स में 12th क्लास के इस टॉपिक में अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा उससे हम आगे पढ़ेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के एक तो टाइप पढ़े, है ना। फिर स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। फिर हमने फोकल लेंथ को डिफाइन किया। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन देखा। अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है फोकल लेंथ, लेकिन एग्जैक्टली देखें तो क्या होता है, आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, हमने कुछ सवाल वगैरह लिए और हमने कुछ रूल्स देखे कि अगर हमें स्फेरिकल मिरर से इमेज बनानी है तो क्या क्या रूल्स को हम फॉलो करेंगे। फिर हमने देखा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, इमेज की डिस्टेंस पोल से, फोकल लेंथ, इन तीनों में कोरिलेशन है ना, वी यू और एफ में। तो ये रिलेशन कैसे आता है, इसका फाइनली फॉर्मूला क्या आता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई भी लेंथ पॉजिटिव लेनी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी लेंथ अगर लेंगे नेगेटिव लेनी होगी। ठीक है। और शॉर्ट क्या है इसका कि मिरर के राइट साइड में तो पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड में क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, लेंथ जो भी होगी। कुछ सवाल वगैरह हमने शुरू किए थे करने। तो ये क्वेश्चंस किए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या फिर इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आती है, माइनस में v अपॉन यू के बराबर आती है। यानी कि जो m का फॉर्मूला है, m का फॉर्मूला हमारा फाइनल m बराबर जो कि है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस में v अपॉन यू के बराबर आता है। ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को लेते हुए कुछ सवाल वगैरह देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक लिया हमने कोई कॉनकेव मिरर। ठीक है। हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को भी काम में लेंगे। कॉनकेव मिरर लिया, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है कोई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या करना है इस सवाल में, फाइंड आउट ऑल इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इमेजेस। इमेज के बारे में सारी जानकारी कि इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें निकालना होता है। इतना हमें इंफॉर्मेशन दे रखा होता है। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें इमेज की पोजीशन निकालनी होती है। इमेज की पोजीशन निकालने से बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, पोजीशन ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। विद साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, 1/v पता लगाना है, 1/u, u कितना लेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो पोल से मेजर करते हैं। और पोल से, क्योंकि देखो u अगर मेजर करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से मेजर करनी है, तो वो इस तरफ है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखें तो वो कोई इस तरफ जाएगी, है ना। और हम u जो मेजर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं। तो u क्या है हमारा, नेगेटिव माइनस का 15 सेंटीमीटर लेना है, 1/f। फोकल लेंथ है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव,
उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 20 दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हुआ, कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव होगा ये भी, तो माइनस का 10। यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है तो कोई है, क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का बड़ा रोल है सवाल के फाइनल करेक्ट आंसर आने में। तो यहाँ पे हम विद साइन कन्वेंशन ये वैल्यू रख देते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/10 लिया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो एलसीएम ले लिया मान लो 30, ये हो जाएगा 2 - 3 यानी क्या हो जाएगा माइनस में 1/30, यानी कि v कितना हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर होगा। अब देखो माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ से कितना 30 सेंटीमीटर इधर बन रहा है, पीछे इस तरह बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट। सबसे पहली बात तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, मिरर के पीछे बनती तब तो क्या होती वर्चुअल होती, मिरर के सामने बन रही है तो क्या है ये रियल इमेज। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है एज इमेज is in front of mirror so it will be real। तो क्या होगी ये रियल होगी, पहला पॉइंट समझ में आया, इमेज रियल होगी। एक बात और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितनी भी रियल इमेजेस होती है, चाहे आप स्फेरिकल मिरर में ले लेना, चाहे आप लेंस में ले लेना, जितनी भी रियल इमेजेस होती, क्या रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी बनेगी। अभी रे डायग्राम बना के भी समझाऊंगा इसका। तो ऑल रियल इमेजेस, ऑल रियल इमेजेस, ऑल रियल इमेजेस इन रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैं खाली स्फेरिकल मिरर की बात नहीं कर रहा, इवन लेंसेज में या कहीं पे भी अगर कोई रियल इमेज बन रही है, ऑल रियल इमेजेस इन रे ऑप्टिक्स फॉर्म इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड, जितनी भी रियल इमेजेस है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है आफ्टर वन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ऐसा पॉइंट लिखना, क्योंकि दो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में हम सीधी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल अगर रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा इन्वर्टेड ही होगा, फॉर्म इन्वर्टेड आफ्टर वन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, मिरर और लेंस। ठीक है, कोई भी लेंस है स्फेरिकल मिरर से एक बार अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके बाद जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। ये बड़ा काम आता है हमें अलग अलग जगह पे, कुछ रियल इमेजेस है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर पीछे की ओर इधर बन गया। अब हाइट ऑफ इमेज पता लगानी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर हाइट ऑफ इमेज, फॉर हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट पता लगाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन वाला। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u होता है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ऊपर तो आता है हाइट ऑफ इमेज, नीचे क्या आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और वो भी कैसी है प्लस का, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो तो माइनस लेना है। तो +4 और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में v अपॉन u। देखो माइनस में v कितना है माइनस का 30 और u कितना माइनस का 15। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है।
ठीक है, जैसे हमें मेन फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा, वैसे ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में भी क्या रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -2। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 × -2 यानी कि -8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या क्या बातें सामने आई, -8 सेंटीमीटर आई हाइट ऑफ इमेज, यानी कि नेगेटिव आई, यानी कि इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये बात हालांकि रियल बन रही है तो उससे भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं कि इन्वर्टेड होगी। और ये बात आप मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इमेज क्या आएगी, इन्वर्टेड ही आएगी, -8 सेंटीमीटर है तब। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो देखो इमेज थी 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, लेकिन अभी इमेज क्या हो रही है, 8 सेंटीमीटर की हो गई है, तो डबल हो गया ना साइज में। तो इमेज जो है वो क्या है, इनलार्ज्ड है, रियल है, इनलार्ज्ड है और इन्वर्टेड है। इमेज के बारे में ये पॉइंट अपन बोल सकते हैं, है ना। तो फाइनली अगर हमें इमेज के बारे में पॉइंट्स बोलने हो तो इमेज विल क्या होगी, रियल होगी, और रियल होती है तो इन्वर्टेड भी होती है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गई, ठीक है, डबल हो गई साइज में देखा जाए तो, वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट वैसे ऐसे लिखने होते हैं कि इमेज विल रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, ठीक है। और हमें नेक्स्ट इस केस में क्या रखना होता है ध्यान में, इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं। रे डायग्राम देखो कैसे बनाना है। अच्छा 30 सेंटीमीटर पे बनी है, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि देखो 20 सेंटीमीटर पे तो हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखना चाहो तो विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। अब देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। रे डायग्राम बनाने के लिए ये मान लीजिए है आपका कॉनकेव मिरर, ये देखो एक कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से इसकी डिस्टेंस थी कोई, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का। अब रेज दिखा देते हैं किस तरह से जाएगी। एक रे को तो पैरेलल दिखा दिया, जो पैरेलल रे होती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी, तो ये देखो फोकस से गुजरा है, ठीक है, ये फोकस से गुजार दी। हमें जो इमेज बनेगी हमारी वो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बन रही है। अब देखो दूसरी रे कैसे जाएगी, उसको रफ आइडिया आप ले सकते हो। पोल से गुजारा हमने, किससे गुजारा, पोल से। पोल से गुजारने पे क्या होता है, उसी एंगल पे क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये रे डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो इमेज कहाँ बनती है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। जहां पे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो दो ही रे इंटरसेक्ट हो रही है, बाकी की रेज इंटरसेक्ट हो रही है नहीं हो रही। भाई जैसे अपन तो इस ऑब्जेक्ट के सबसे टॉप वाले से रे निकाली हमने, बाकी ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी वैसे इनलार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के बाकी कंपोनेंट्स की हम इमेज क्यों नहीं बनाते। तो उसमें देखो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर में
कि कोई भी इन लार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसमें उस ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल रेज है वही देखी जाती है। क्या देखते हैं? टर्मिनल रेज ही देखते हैं। अब ये वाला जो टर्मिनल है उसकी रे तो देखो यहाँ पे आ गई। अब जो दूसरा टर्मिनल है कौन सा है? वो नीचे वाला है। तो नीचे वाला जो टर्मिनल है ना, उससे रे इधर जाएगी और इधर आएगी, क्योंकि वो पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे आएगी। तो वो रे क्या आएगी? इधर आएगी। इधर आएगी तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, अगर मैं एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के लिए देखूं तो ऑब्जेक्ट से एग्जैक्ट में रेज कैसे निकल रही है? देखो इस तरह से रे जाएगी और ये सारी की सारी, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे निकलेगी, ऐसे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक्चुअल में जो रे डायग्राम या फिर रियलिटी में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट से इतनी लाइट इस मिरर पे फॉलो होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट हो हुआ के यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से। समझ में आया बात? या फिर इसको जैसे ये है तो ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, ऐसे। समझ रहे हो? तो अपन क्या करते हैं, केवल टर्मिनल रेज लेके ही रे डायग्राम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हो गया रे डायग्राम। क्लियर? ओके। ऐसे भी रे डायग्राम दिखा दो, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो वो सवाल समझ में आया? एक सवाल आप खुद प्रैक्टिस करिए, फिर आगे और अलग तरह का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हमने लिया कोई कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया 30 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 ना लेके मैं मान लो थोड़ा सा इसमें, 20 ना लेके मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। एक अलग केस ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो बताओ इमेज के बारे में सारी जानकारी। और ये वही 4 सेंटीमीटर लिया पर फिर, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी, कैसे होगी? सारी जानकारी हमें पता लगानी है। हम्म। सबसे पहले 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला। बताओ क्या आया? v की वैल्यू कितनी आई? कितना आ रहा है? साइन कन्वेंशन सही रख रहे हो क्या? 1/v प्लस 1/u। u में कितना रखा? u कितना रखा? माइनस का प्लस का? माइनस का 10। u रखा माइनस का 10। f कितना रखा? कितना? माइनस का 15। अब इसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली गलती तो यहाँ पे आती है कि क्या प्लस का रखा है, क्या
माइनस का रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती होती है वो कौन सी होती है, देखो नेक्स्ट गलती होती है यहाँ पे, इस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा, क्योंकि ये उल्टी मैथमेटिक्स है यहाँ पे, है ना, उससे हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो 1/v को अपन लिख सकते हैं, माइनस का 1/10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि गलती होती है यहाँ पे, मैथमेटिकल गलती होती है इस तरह के सवालों में। तो यहाँ पर 1/v की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम कितना लेंगे, 30 ले लें। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया, सॉरी ये तो हो गया 3 और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 1/30 आ गया। यानी कि v की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 30 सेंटीमीटर आ रही है। समझ में आया बात। इससे क्या जानकारी हमें मिलती है, प्लस का 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, बनेगी ना, प्लस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड मिरर, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो इमेज का टाइप कैसा है, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल हुआ ना। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो वर्चुअल होगी तो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो दो बातें कहीं भी पता चल गई। अब ये देखना है कि इनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी, है ना। तो ऐसे केसेस में इनलार्ज ही बनती है, चेक कर लेते हैं कितनी बनती है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4, ये हो जाएगा माइनस में v/u, v तो हो गया प्लस का 30 और u हो गया माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज की हाइट क्या आ रही है, 12 सेंटीमीटर, तो काफी ज्यादा बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी हो गई ना। तो हम सारे पॉइंट्स अब इमेज के बारे में लिख सकते हैं। क्या क्या पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल होगी इमेज, क्या होगी, इमेज विल बी, पहला पॉइंट वर्चुअल होगी। दूसरा पॉइंट वर्चुअल है तो क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इनलार्ज्ड होगी, बड़ी है, क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी। समझ में आई बात। तो ये इमेज के बारे में एक एक पॉइंट हो जाएंगे। अब रे डायग्राम बनाना हो तो रे डायग्राम के लिए देखो क्या करेंगे हम, एक रे तो भेज दी पैरेलल, ये पैरेलल रे देखो कहाँ से गुजरेगी, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और हमारा फोकल कहाँ पे होगा, 15 पे, तो फोकस कोई यहाँ पे होएगा, तो हमें ये रे इधर से गुजारनी पड़ेगी, गुजारनी पड़ेगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। एक रे यहाँ से गुजारी, अब दूसरी रे को पोल से गुजारा, जैसे हम पोल से गुजारेंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ पे मैच नहीं करेगी, गड़बड़ हो जाएगी मैच करने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्स रे बनेगी, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट दोनों आपस में करेगी नहीं। तो आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर वर्चुअल इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअली इंटरसेक्ट कराते हैं पीछे की ओर इस तरह से, ये, तो वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल इमेज बन जाएगा। और ये कितने का बनेगा, 12 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रे डायग्राम हो जाता है ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, ठीक है, इस तरह से।
देखो ये वर्चुअल इमेजेस कैसे दिखाई देती है, जो ऑब्जर्वर है उसकी आई जो पीस है, आई आंख, वो तो यहाँ पे होगी, लेकिन वो इमेज को कहाँ देखेगा, मिरर के पीछे देखेगा। ठीक है, वो इमेज को मिरर के पीछे देखेगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी होती है ऐसे सवालों की। ओके, मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस ले लेता हूं। जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो इससे ये क्या बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है ना। तो ये बात हमेशा जनरलाइज कर देंगे अपन कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी। इनलार्ज है तो इनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस अपन ले लेते हैं। तो सम स्टैंडर्ड केसेस फॉर इमेज इन कॉनकेव मिरर, सम स्टैंडर्ड cases for image in concave mirror। कॉनकेव मिरर के लिए कुछ स्टैंडर्ड केसेस ले लेते हैं। देखो क्या क्या है स्टैंडर्ड केसेस। सबसे पहला केस तो है ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पे होने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली रेज क्या होगी, पैरेलल होगी ना। ये हमारा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस तरह से पैरेलल रेज आएगी, है ना, इस तरह से पैरेलल रे आएगी। अब ये जो पैरेलल रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो इंटरसेक्ट एक ही जगह हो सकती है, कहाँ पर, फोकस पे ही ये इंटरसेक्ट हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसी होगी, देखो इमेज विल फॉर्म, इमेज विल, इमेज के बारे में है पहला पॉइंट, विल फॉर्म एट फोकस, विल फॉर्म, विल फॉर्म एट फोकस। एक तो फोकस पे बनेगी, दूसरा पॉइंट कैसी होगी, पॉइंट इमेज होगी। क्या होगी, पॉइंट इमेज होगी। तो हाईली डिमनिस्ट बोलते हैं उसको, हाईली डिमनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और डिमनिस्ट है, पॉइंट इमेज है, रियल है, कैसी है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें देखो एक केस और होता है, ये केस क्या होता है, अगर रेस, इफ रेस, अभी तो क्या है रेस पैरेलल आ रही है, लेकिन एक ऐसा केस भी होता है जिसमें रे क्या आ सकती है, किसी एंगल पे भी इंसिडेंट हो सकती है। इफ रेस इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन एन एंगल, अगर रेस किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है, जैसे ये एक रे डायग्राम बना देते हैं, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और रेस क्या कर रही है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई। देखो किसी एंगल पे इस तरह से इंसिडेंट हुई, ये रे और ये दे, देखो ऐसे पैरेलल रेस है, तो इन्फिनिटी से ऐसे किसी एंगल पे इंसिडेंट करवा सकते हैं, करवाया। तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये जहां पे भी मिलेगी, यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं इनको रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये जहां पे भी मिलेगी ना, वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, फोकस होगा। ये पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, फोकस ही होगा। तो ये हमारा इमेज बनेगा और ये कहाँ पे बनेगी, फोकस से बनेगी।
तो ये क्या हो गया, किसी एंगल पे मान लो इंसिडेंट हो रही थीटा, है ना। रेज क्या है, पैरेलल नहीं आ रही है, किसके, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी केस हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी से रे किसी एंगल पे आए तो फोकस पे बनेगा। अब देखो किसी एंगल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं इन्फिनिटी वाला, तो इससे फायदा ये होता है कि फोकस पे पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, थोड़ा सा इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा फायदा रहता है इस चीज का। तो पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा केस लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर के केसेस हैं सारे। दूसरा केस लें, दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब दूसरा लेते हैं, ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस में है। ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ले, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या, थोड़ा सा पास में आ चुका है, इतना भी पास में नहीं आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को से आगे निकल जाए, है ना। पास में आया लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे नहीं निकला है अभी भी। ये देखो, ये वाला केस। इस केस में देखो, ये तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो गया फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड फाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर बियॉन्ड अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का केस ले सकते हैं। तो ऐसे केस में देखो, इमेज की जो पोजीशन होगी कहाँ पे होगी, रे डायग्राम बनाए, एक रे को पैरेलल भेज दिया, ये गुजरी फोकस से, है ना, और एक रे गुजार देते हैं फोकस से, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे कहीं मिलेगी, कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। कहाँ पे बनेगा हमारा इमेज, सी और एफ के बीच में बन जाएगा। ये ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो क्या लग रहा है, इमेज, इमेज के बारे में क्या क्या पॉइंट्स देखोगे, इमेज विल, पहला पॉइंट, फॉर्म क्या होगी, फॉर्म बिटवीन, किसमें, सी एंड एफ के बीच में बनेगी, पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट, रियल होगी, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये डिमनिस्ट होगी हमेशा, क्या होगी, डिमनिस्ट, यानी कि अपने मूल साइज से छोटा, डिमनिस्ट होगी। तो ये पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो। तीसरा देखो, फाइनाइट से अब कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा केस हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच, और पांचवा केस हो जाएगा फोकस और पोल के बीच, है ना। हम इमेज को इन्फिनिटी से इधर लेते हुए आ रहे हैं। अब पहले इन्फिनिटी पे था, बाद में बियॉन्ड सी गया, अब सी पे ले लेते हैं। तो तीसरा केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सी। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो क्या होगा? देखो इसी रे डायग्राम में मैं कुछ चीजें ऐड कर दूंगा। देखो ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो ये सी हो गया और ये हो गया एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ले। तो इस केस में देखो क्या देखने को मिलता है कि जो इमेज है ना वो कहाँ बनेगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? ये एक ऐसा स्पेशल केस होता है कि इमेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो जाती है, सी पे ही। ऐसे, और उसी साइज की फॉर्म हो जाएगी, सी पे ही फॉर्म होगी और उसी साइज की ही फॉर्म हो जाएगी। एक तो फोकस से गुजार दिया और फोकस से गुजारने के बाद में पैरेलल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज जो होगी वो सी पे ही बनेगी। इमेज विल फॉर्म, इमेज विल, पहली बात तो विल फॉर्म, फॉर्म एट सी ओनली, फॉर्म एट सी ओनली, सी पे ही बनेगी। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ही होगी। प्लस डिमनिश और इनलार्ज के बारे में बात अगर बोलें तो क्या होगा? सेम साइज की होगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी के सेम साइज की हमारी क्या होगी? इमेज बनती है ऐसे केस में। ठीक है, देखो शुरुआत जो थी इन्फिनिटी से हम फाइनाइट डिस्टेंस पे जब तक आ रहे थे तब तक क्या हो रही थी? इमेज का साइज बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और सी पे क्या हो गया? एग्जैक्टली बराबर हो गया। अब सी से जैसे इधर आएंगे तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा होने लगेगा। हम जैसे इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से थे तो देखो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। फिर सी की तरफ आ रहे हैं तो इमेज पीछे की ओर शिफ्ट हो रही है, और जब सी पे आएंगे तो इमेज सी पे ही बन जाएगी। फिर सी से आगे जाएंगे तो इमेज पीछे की ओर जाएगी, और फोकस पे आएंगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और फोकस और पोल के पीछे आएंगे तो फिर पीछे चली जाएगी। समझ आया बात? तो इमेज जो है वो इस तरह से फॉर्म होती जाएगी। क्लियर है चीज? हम्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा केस हो गया। चौथा केस, चौथे केस में अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे? सी और एफ के बीच में लेंगे। तो फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में ले। तो ऐसे केस में इमेज कैसे फॉर्म होगी? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये मान लो है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट क्या है? सी और एफ के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे है। तो इमेज कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी? रे डायग्राम बना के देखें तो देखो हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए यहाँ पे कि इमेज कहाँ जाएगी? बियॉन्ड सी जाएगी। तो हमने पहली रे तो पास ऑन की, पैरेलल, पैरेलल रे पास की तो ये फोकस से गुजरी इस तरह से। अब दूसरी रे को पोल से गुजारा,
पोल से गुजारा तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इमेज है हमारी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इमेज विल, इमेज के बारे में क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे, इमेज विल, पहला पॉइंट तो कहाँ फॉर्म होगी, विल फॉर्म बियॉन्ड सी। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड भी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट डिमिनिश्ड या इनलार्ज्ड, इस बार इनलार्ज्ड हो जाएगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये इनलार्ज हो जाएगी। इनलार्ज कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ नहीं आ जाता, फोकस पर नहीं आ जाता। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा उस समय क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम इनलार्ज हो जाएगी। फिर ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से ये पोल से पीछे की ओर जाने लगेगी। तो चौथा और पांचवा केस अब देखते हैं। पांचवा केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले लें अपन, इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे ले लिया हमने, फोकस पर ही ले लिया। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ले लिया जाता है तो देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही ले लें, मान लो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट फोकस पे हमने ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, फोकस एफ। ठीक है, ये हो गया मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो रे जो जाएगी, ये मान लो इंसिडेंट रे इधर गई, पैरेलल भेजिए, ये पैरेलल गई, वो फोकस से गुजरी इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी जो रे भेजेंगे, हम दूसरी रे देखो ऐसे भेज देते हैं, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेज देता हूं इस तरह से, ऐसे भेज सकता हूं। देखो एक रे अलग तरह की अभी निकालते हैं अपन। ये जो रे वो कौन सी रे है, देखो जो जिसने सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गई थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही वापस आ जाती है ना। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे रिफ्लेक्ट होने वाली रेस कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं कर रही। तो कहाँ पे कोइंसाइड करती है पैरेलल रेस, इन्फिनिटी पे करती है। तो इमेज के लिए क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे, इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, फॉर्म एट इन्फिनिटी, पहली बात। तो दूसरी बात देखो, रियल इन्वर्टेड के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इन्फिनिटी पे अनसर्टेनिटी होती है, इन्फिनिटी इज लाइक अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। और हाँ इनलार्ज होगी ये जरूर कह सकते हैं, क्या होगी, इनलार्ज होगी। रियल और वर्चुअल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, है ना, कैन नॉट से, कांट से अबाउट रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इसमें पॉइंट है ना, भले लिखो तो कांट से अबाउट रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं मैं बात कि हम रियल और इन्वर्टेड के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो इनका रियल इंटरसेक्शन भी नहीं हो रहा। रियल इंटरसेक्शन हो रहा है क्या इन्फिनिटी पे, नहीं हो रहा। और इनको वर्चुअल इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करें तो वर्चुअल भी इंटरसेक्ट पीछे की ओर नहीं होगी। तो ये देखो यहां पे भी तो बन सकती है, इस इन्फिनिटी पे भी बन सकती है और इस इन्फिनिटी पे भी बन सकती है। तो ये तो हो गई रियल इन्फिनिटी और ये क्या हो गई, वर्चुअल इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बन सकती है, वर्चुअल इन्फिनिटी पे भी बन सकती है और रियल इन्फिनिटी बन सकती है। तो अपन कुछ कह सकते हैं कि उसके बारे में कि वो कहाँ बनेगी कहाँ नहीं बनेगी,
है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना, कुछ कह नहीं सकते, तो बस ये किस लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये पांचवा हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। आगे बढ़े। छठा केस क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में ले जाएंगे। ये लास्ट केस ले लेते हैं, सिक्स केस, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। सिक्स केस है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ये वाला जो केस है, ये इस केस में इमेज इनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि जब तक फोकस तक हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचा तो इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी से। अब फोकस से इधर आएंगे तो इन्फिनिटी से पीछे थोड़ा ना जाएंगे, इन्फिनिटी से पीछे क्या है, वर्चुअल दुनिया है, तो इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर। और अब लेंगे अपन फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया। एक रे को पैरेलल भेजा, ये फोकस से गुजरती हुई लगेगी, दूसरे रे को पोल पे भेजा, ये इस तरफ आएगी, तो देखा जाएगा कि दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उनको पीछे की ओर वर्चुअली ही इंटरसेक्ट करवाया, और वर्चुअली इंटरसेक्ट कराने के बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। तो ये इमेज कहाँ बनी है, इमेज विल, पहली बात तो कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड मिरर, फॉर्म बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। दूसरा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हो जाएंगे इस तरह के केसेस में। इस तरह का ये जो केस होता है ना, इस तरह के केस को हमारे मतलब कोई जो बहुत ही अमीर लोग है ना, वो एक दाढ़ी वाला एक छोटा सा मिरर होता है, जिससे क्या छोटे से छोटे दाढ़ी का बाल जो है देखा जा सकता है। जैसे आप देखते हो ना, कोई अंकल दाढ़ी वाड़ी काटने में बड़ा एकदम फ्री टाइम है सुबह, तो एकदम देख देखो आके रस दाढ़ी काटते हैं, सरकारी नौकरी में कोई मान लो, है ना। लेकिन और भी कुछ थोड़े राजा टाइप आदमी होते हैं ना, एकदम सहन हो भले कुछ नहीं उनके पास, पर जिंदगी में एकदम वो थरका पूरा होता है, तो एकदम छोटा सा मिरर ला रखा है एकदम, जिससे दाढ़ी का एक एक बाल देख सके, तो एक छोटा सा गोल मिरर ला के रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो दाढ़ी का जो बाल है वो कहाँ होगा, फोकस एंड पोल के बीच में आएगा, तो उसे एक वर्चुअली इनलार्ज इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर, तो उसे एक छोटा से छोटा दाढ़ी का बाल भी दिखाई देगा, उसको पलकर से निकालेगा ऐसे कि एकदम क्लीन से होना चाहिए मेरा, है ना, एक्चुअल में क्लीन से होना चाहिए, है ना। तो इसका यूज किया जाता है, शेविंग मिरर छोटा सा बोलते हैं। ये जो चीज है, ये जो केस है, दिस केस इज यूज्ड, दिस केस इज यूज्ड फॉर, हाँ इनलार्ज बनेगी ना तभी तो छोटा बाल बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। दिस केस इज यूज्ड फॉर स्मॉल सेविंग मिरर, स्मॉल
सेविंग मिरर, ये छोटा सा जो सेविंग मिरर होता है उस केस में ये यूज होता है ना। ये थे अलग अलग केसेस किसके लिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f, इस मिरर फॉर्मूले को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लगा सकते हैं। बस कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ। आगे बढ़े। हम्म अब देखो, अपन नेक्स्ट लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर मिरर फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहली बात तो फोकल लेंथ क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो इस चीज का हम यूज करते हुए हमारे ऑब्जेक्ट और इमेजेस के केसेस को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए हमारा है कोई कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से पोल से 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। ये दे रखा है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो इमेज के बारे में सारे पॉइंट्स बताइए, है ना। इमेज के बारे में सारे पॉइंट्स बताने हैं, रे डायग्राम भी बनाना है, फॉर्मूला यूज करना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। साइन कन्वेंशन रखते हुए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए u और f की, और v की वैल्यू को निकाल लीजिए। ये थोड़ा याद है 10th क्लास का फॉर्मूला, है ना, वही है। लेक्चर देख लेना, ये रिकॉर्डेड अभी 1-2 दिन के पेंडिंग जो है ना। कितना आया v का वैल्यू, वन अपॉन वी प्लस 1/u कितना लिया, माइनस का 20। फोकल लेंथ कितनी ली, 15 प्लस का या माइनस का, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखी है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, और वो भी क्या हो गया प्लस का लेना है, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए, तो ये ले लेंगे प्लस का 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू क्या आया, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/20 इधर लाएंगे तो वो भी प्लस का, 1/15 भी प्लस का, 1/v एलसीएम कितना होगा 20 और 15 का 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 7/60, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 60/7 आ जाएगी, ठीक है, 60/7, तो 8.57 सेंटीमीटर आ गया, 8.57 सेंटीमीटर आया v का वैल्यू, ठीक है। प्लस आया इसका मतलब कहाँ बनेगा, बियॉन्ड मिरर ही बनेगा। और हम निकालना चाहें मैग्निफिकेशन m, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी 4, निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 4 सेंटीमीटर,
इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू, v तो हो गया 60/7 प्लस का, और u कितना हो गया 20। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3/7। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का 3/7। ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। देखो u माइनस का आएगा ना, तो ये प्लस का आ जाएगा, ध्यान रखना। 20 क्या रखोगे, माइनस का 20 रखोगे ना। माइनस ऑफ v बाई यू, v तो प्लस का 60/7 रख लिया, लेकिन 20 क्या रखोगे, माइनस का रखोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का 3/7 आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 3/7 टाइम्स 4, तो कितना आएगा 12/7। ठीक है, 12/7 आया है। तो देखो 12/7 आया है, या m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3/7 जो है एक से ज्यादा है या कम है, एक से कम है ना। एक से कम होगा अगर मैग्निफिकेशन, तो इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड ही होगी। क्या होगी, डिमिनिश्ड। एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इनलार्ज्ड होगी। तो यहाँ पे m क्या है, एक से कम है ना, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड ही है। तो इमेज के बारे में सारे पॉइंट अपन लिख सकते हैं। और एग्जैक्ट हाइट निकालना चाहो तो कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, 1.7 हो जाएगी, है ना, 1.7 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी ना। तो इमेज के बारे में क्या क्या पॉइंट आए, इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, और डिमिनिश्ड होगी। होगी या नहीं होगी, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। इसका अगर रे डायग्राम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। एक रे तो पैरेलल भेज दी, पैरेलल रे फोकस से पास होते, देखो ये डाइवर्ज होएगी, डाइवर्ज होती हुई इसको फोकस से वर्चुअली पास करा देंगे। ऐसे ही होता है ना कॉन्वेक्स में, देखो रे डायग्राम ध्यान से समझना, चीजें अलग हो गई है यहाँ पर। पहला तो देखो ये रे जो फोक पैरेलल गई, वो डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होके वर्चुअली क्या होगी, फोकस से पास करवाई। फिर दूसरा रे भेज देते हैं पोल की ओर, किधर, पोल की ओर। तो ये पोल से ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों रे के आपस में मिलने के कोई चांस ही नहीं है, तो ये पीछे वर्चुअली ही मिल पाएंगे। ठीक है, पीछे वर्चुअली मिल पाएंगे, तो इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी। तो ये क्या बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है। देखो कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कितना ही इधर लेके आते रहो, इमेज कहाँ रहेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी। इसमें दो ही केस बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या ऑब्जेक्ट फाइनाइट पोजीशन पर है। ये दो ही केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अपन दोनों स्टैंडर्ड केसेस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ले लेते हैं। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट लेते हैं स्टैंडर्ड केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, पहला, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो पहला केस, और दूसरा ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट डिस्टेंस। दो ही केस लेंगे अपन। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इंफिनिटी पे हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। रे डायग्राम देख लेते हैं।
मैं रेस को ऑब्लिक इंसिडेंट करवा दूं, या चलो ऐसे ही ले लेते हैं। पैडल आई, डाइवर्ज होएगी, पैडल आई, डाइवर्ज होएगी, और वर्चुअली कहाँ मिलेगी? फोकस पे ही मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर के। समझ में आया बात? फोकस पे बनेगी इमेज, क्या होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल इरेक्ट भी बोल सकते हो, और एट फोकस बनेगी, और डिमनिस्ट होएगी। क्या होगी? हाईली डिमनिस्ट होएगी, या फिर पॉइंट इमेज बन जाएगी, हाईली डिमनिस्ट। ठीक है। और दूसरा केस इसमें हो जाता है, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ये दो ही केसेस होते हैं इसमें, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, और एक ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस वाला देखो केस लेते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस वाला केस ले लेते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस वाला केस लें। यहां पर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो दो रे पास ऑन कर देते हैं, एक तो पैरेलल गई, डाइवर्ज हुई, फोकस से गुजरेगी, इधर गई, पोल से। ये देखो फोकस से। अब देखो ये वाला केस ध्यान से समझना, हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे हो, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे ही हो, देखो कहीं पे हो, ये रे तो हमेशा मिलेगी ना, है ना? मिलेगी ना मिलेगी? क्योंकि जो ये जो है पैरेलल आ रही है, इधर आ रही है, इधर से जा रही है। ये वाली जो रे है, ये हो सकता है ऐसे चेंज होती जाए, हो सकता है ना? तो ये पीछे जब इंटरसेक्ट कराएंगे, तो ये इंटरसेक्ट जब करेगी तो ये यहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगी हमेशा। जैसे देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। जैसे जैसे वो इन्फिनिटी से इधर आ रहा है ना, तो इमेज देखो ये बड़ी हो रही है, 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 ऐसे जाएगी। ये इमेज का पाथ होगा ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इस तरफ आएगा, तो इमेज क्या होगी? इस तरह से बड़ी होती जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो केस है फाइनाइट वाला, ये यहाँ पे कोई इमेज बन गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है इन्फिनिटी और पोल के बीच, है ना, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ले लो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी, और छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और यूजफुल केस है। इस केस का पता है यूज कहाँ किया जाता है? इस केस का यूज किया जाता है हमारे व्हीकल के साइड मिरर में। जो गाड़ी होती है ना, कार, ट्रक, उसके साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, ताकि कोई बड़ा ट्रक जो है वो छोटा सा दिखाई दे जाए पीछे आता हुआ, है ना? हालांकि उसमें लिखा हुआ भी होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है पीछे वाला, वो आपको इस मिरर में थोड़ा पास में दिखाई देगा, तो ध्यान से चलाना, है ना? अपन को जो अपन देखते हैं ना, तो ये लगता है कि पीछे, लेकिन एक्चुअल में देखते तो बहुत ज्यादा दूर होता है। आप चेक करके देख लेना कार में, ठीक है, साइड मिरर में। तो यहाँ पर इमेज विल ऑलवेज फॉर्म, चाहे कुछ भी हो, इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, डिमनिस्ट होगा, डिमनिस्ट होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा।
और इसको यूज कैसे करते हैं, साइड मिरर में यूज करते हैं इन व्हीकल्स। ये वाला केस यूज्ड इन व्हीकल फॉर साइड मिरर। पीछे आने वाला मिरर अगर हमें देखना है तो उस केसेस में यूज होता है ये वाला केस पर्टिकुलर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे अलग अलग ये केसेस होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है या फिर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे, बस दो ही केस है इसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव के लिए 6 केसेस हैं टोटल, कॉन्वेक्स के लिए 2, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे या फिर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है ये चीज, समझ में आई बात? तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें, ये नोट कर लीजिए यहां तक। अब ये फॉर्मूले के सवाल कर सकते हो। हम्म, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कहाँ कहाँ गलतियां होती है। पहली गलती तो होती है फॉर्मूले में आप साइन कन्वेंशन सही तरह से रख रहे हो नहीं सकते हो। दूसरा, उस साइन कन्वेंशन को रखने के बाद में जब नेगेटिव को इधर ला रहे हो पॉजिटिव करना, पॉजिटिव इधर ला रहे हो नेगेटिव ला रहे हो, तो वहां पे मैथमेटिकल गलती होती है ना। तीसरा गलती कहाँ होती है, यहाँ पे एलसीएम लेने में गलती होती है। ठीक है, चौथा गलती कहाँ होती है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस प्लस फिर एक बार और लेना होता है, वहां पे गलती होती है। तो ये 4-5 जगह गलती होने के चांसेस हैं, उन जगहों पे हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अगर वो विशेष ध्यान रखते हैं तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं, वरना गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप भी, ये 4-5 चीजें अगर ध्यान में रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो ये है हमारा मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला के अलग अलग केसेस, उसके अलग अलग फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें अपन एक केस और क्या ले लेते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जैसे हमने प्लेन मिरर में वेलोसिटी के फॉर्मूले देखे थे ना, कि ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है तो इमेज की भी कोई वेलोसिटी आई थी। ठीक इसी तरह से जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की वेलोसिटी में कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो अपन को देखो ध्यान में रखने हैं, उनको समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक ग्राफ देखते हैं, देखो है ना, ग्राफ बिटवीन यू वी के बीच में अपन ग्राफ देखते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं, लेकिन आपको बुक्स वगैरह में या इधर उधर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। वैसे यू और वी के बीच में ग्राफ खींचना है तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या है, 1/f है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या कैसा ग्राफ है। ग्राफ जो होगा ना, अगर किसी में इनवर्सली इस तरह का रिलेशन हो तो ऐसा ग्राफ जो बनता है वो हाइपरबोला बनता है। क्या बनता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला टाइप का रिलेशन होता है। देखो, एक तो होता है पैराबोला, एक होता है स्ट्रेट लाइन, ये सब होते हैं। एक अलग तरह का ग्राफ है हाइपरबोला, जो पैराबोला जैसा नहीं होता लेकिन उसके जैसा कर्व हम देते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ में क्या आएगा, जैसे मान लो हम ले लेते हैं यू एंड वी के बीच में ग्राफ। ये है मान लो वाई एक्सिस हमारी, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो यू लिया और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, वी। पहला हम ग्राफ देख रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, किसके लिए देख रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए देखा जा रहा है ये ग्राफ। देखो,
जब u इंफिनिटी होता है, u क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, और u भी कैसा, माइनस का इन्फिनिटी लेते हैं ना, जब u माइनस का इन्फिनिटी होता है तो v क्या होता है, प्लस का f नहीं होता या माइनस का f होता है। कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, और फोकस कैसा हुआ, माइनस का f हुआ ना। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि यहां पे कहीं पे ये एक लाइन मैं खींच रहा हूं, काम में आएगी मेरे ये लाइन। जब u माइनस में इन्फिनिटी है तो v क्या है, माइनस का f नहीं है, यानी कि ये पॉइंट मान लो अगर मैं कोई ले लूं माइनस का f वाला पॉइंट, v इज इक्वल टू माइनस का f उस पॉइंट पे, तो यहां पर होगा हमारा, होगा ना। अब नेक्स्ट, जब u को मैंने कम करना शुरू किया तो v थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा। कब तक, जब तक कि u माइनस एफ के बराबर नहीं हो जाता। तो यानी कि यहां पे भी मेरे को एक लाइन लेनी पड़ेगी। ये लाइन देखो कौन सी है, ये है माइनस एफ वाला लाइन, जो कि u के पैरामीटर के लिए काम में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है ये, थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। पर समझो देखो ध्यान से, जब u माइनस इन्फिनिटी पे, v क्या है, माइनस एफ पे, और जब u माइनस एफ होगा तो v क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा क्या। जब u माइनस एफ होगा तो v क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देखो यहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, समझ में आया बात, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, u और f के बीच में, जब u और f दोनों, यहाँ पे u नेगेटिव है और v क्या है, नेगेटिव है, और u की वैल्यू किसके किसके बीच में ली अपने, माइनस इन्फिनिटी से माइनस f के बीच में ही ली है। अब जैसे ही u माइनस एफ से थोड़ा सा आगे आता है, पोल और फोकस के बीच में आता है, पोल तो कहाँ, यहाँ पर है ना, ये पोल वाला पॉइंट है 0 0। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता है तो इमेज कहाँ बनती है, प्लस v चला जाता है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब u माइनस एफ होता है तो v प्लस v माइनस इन्फिनिटी भी होता है और प्लस इन्फिनिटी भी होता है ना। तो यहाँ पे v माइनस इन्फिनिटी तो है, v यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी तो होगा, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ है तो यहाँ से वापस शुरू होगा और ये इस तरह से कोई जाएगा। देखो ये इस तरह से जाएगा, और u जब प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर देखो एक लाइन और हमें बनानी पड़ेगी। जब u प्लस इन्फिनिटी होगा तो v क्या होगा, जैसे u को मैं प्लस इन्फिनिटी ले लूं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना। तो u अगर प्लस इन्फिनिटी हो जाए तो v क्या हो जाएगा, f के वापस बराबर हो जाएगा। तो v f के बराबर वापस आने वाला है, f के बराबर वापस आने वाला है। तो यहां पर हमारा जो केस आएगा, जब यहां पर लें, हम्म, जब u और f दोनों, मान लो u 0 लूं, u क्या ले, 0 ले, तो ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। ये क्वांटिटी फाइनाइट है, तो इसको इन्फिनिटी होने के लिए v को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। u जब 0 होगा तो v भी क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि देखो अब जो ग्राफ वाली लाइन है वो 0,0 से पास कराते हुए हमें क्या ले लेनी है, माइनस एफ से क्रॉस करा देनी है। यहां से देखो, जब हमारा u इन्फिनिटी होगा तो v क्या हो जाएगा वापस, f यानी कि माइनस एफ के बराबर ही तो होगा, है ना। तो ये ग्राफ हो जाता है किसके लिए, कॉनिकेव मिरर के लिए ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया, u और v के बीच में ग्राफ कॉम्प्लेक्स है। देखो ऊपर वाला दोबारा समझो, नीचे वाला तो क्लियर है।
जब मैंने बताया u माइनस एफ होगा तो उस समय v जो होगा माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है और v क्या हो सकता है प्लस इन्फिनिटी। तो इन दोनों पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों एक बार कोइंसाइड कर जाएंगे यहाँ पे। तो शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, ये तो समझ में आई आपको, है ना। अब जब u इन्फिनिटी होगा तो v को क्या होना पड़ेगा, f होना पड़ेगा, और f क्या है बाय डिफॉल्ट, क्या नेगेटिव है कॉनकेव के लिए। यानी कि शुरुआत यहाँ से हो रही है और खत्म यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म करने के लिए लाइन ऐसे आएगी। अब ये चेक करते हैं क्या ये 0,0 से पास होगी या नहीं होगी, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बाकी तो आप समझ गए, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे हाइपरबोला शेप में। अब ये 0,0 से पास होगा या नहीं होगा। अगर आप u की वैल्यू 0 रखते हो, इसको देखो समझना, जैसे मैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, तो मैं 1/v को ऐसे लिख सकता हूँ 1/f माइनस 1/u, या फिर ये क्या हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन यू एफ, ऐसा हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, ऐसा आ जाएगा ना, आएगा। यहाँ पे आप चेक करो u को अगर मैं 0 रखूं तो ऊपर वाला 0, ये 0, तो क्या v भी 0 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। जब u 0 है तो क्या v 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ से समझो, अब समझ में आ रहा है ये चीज है। अरे u 0 रखेगा तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना। तो फिर 1/f कैसे आएगा। तो v का ये देखो एक्सप्रेशन जो है ना, ये भी काम में ले लेना। बहुत जगह अगर डायरेक्टली आपको v निकालना हो तो 1/, आपको दिक्कत आती है ना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में, तो v सीधा आप ऐसे निकाल लो, उफ अपॉन उफ, उफ उफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे u0 v0 है या नहीं है, तो u0 v0 से गुजरी। अब समझ में आया ग्राफ, ठीक है, नोट कर लिया, करो। ये है कॉनकेव के लिए, अपन कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही ग्राफ हमें मिलेगा, उसे भी ड्रॉ करते हैं। अब देखो यही ग्राफ सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर, आप इसमें पता है सवाल पूछते तो क्या पूछना चाहिए था मुझसे कि सर ये यू पॉजिटिव कैसे है। यू कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, क्या ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे जा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, वर्चुअल होना पड़ेगा। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ना। शुरुआत में बताया था मैंने, समझ में आई बात। मैंने बताया था कि अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है जो क्या कर रही है, इंसिडेंट रे जहां पे कोइंसाइड कर रही है, मतलब अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे आ रही है तो वो वर्चुअली कोइंसाइड करती है मिरर के पीछे, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअली हो सकता है। तो इसलिए यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वो वाला केस अपन मान के चल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो यही फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये ग्राफ कैसा आता है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ कैसा होगा। ये u वाला एक्सिस है, ये f वाला, ये v वाला एक्सिस है। हमारे पास स्टार्टिंग में
जब u माइनस इन्फिनिटी हो, क्या हो u माइनस इन्फिनिटी, तो v क्या होता है अपना, v क्या होगा, f होगा, लेकिन प्लस का होगा ना, कॉन्वेक्स है इसलिए, है ना। तो यहां पर देखो हम ये एक लाइन ड्रॉ करते थे, देखो एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया हमने, जैसे वहां पे दो लाइनें ड्रॉ करी थी ना ग्राफ को बनाने के लिए, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ये v कौन सा हो गया, प्लस f वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब u को पास में लेके आ रहे हैं, u को पास में लेके आ रहे हैं, तो v प्लस का ही रहेगा, v प्लस का रहेगा, और कहां से के बीच में रहेगा, पोल और फोकस के बीच में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक, देखो u इन्फिनिटी से आ रहा है, इमेज क्या हो रहा है, इन्फिनिटी फोकस पे है। मैंने बताया कि जैसे जैसे ये फाइनाइट डिस्टेंस पे आता है, फोकस से इधर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और जब ये खुद पोल पे आ जाएगा तो ये भी पोल पे आ जाएगा। तो यानी कि देखो ग्राफ कैसा होगा, यहां से मैं ऐसे लेते हुए पोल पे पहुंच जाऊं पहले तो, और पोल पे पहुंच ही गया है, तो फिर क्या करेंगे, आगे और ऐसे चले जाओ। समझ में आया बात, यानी कि ये यहाँ से 0,0 पे पास ऑन होगा, और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। आगे ये जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन हो जाएगी, जब आपका u, जब आपका क्या होगा, u f के बराबर होगा, u किसके बराबर होगा, प्लस f के बराबर होगा, तो v क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। देखो v बराबर क्या है, यू एफ अपॉन u माइनस एफ, है ना। जब u इन्फिनिटी u f के बराबर लोगे तो v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को टच करा दिया। और नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा, u जब f है तो माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी भी होगा, प्लस इन्फिनिटी है, और जब अपना u इन्फिनिटी हो जाएगा तो v भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा उस केस में f, v क्या हो जाएगा, लगभग प्लस f के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये ग्राफ फिर यहां से, जब u क्या है, f के बराबर है, तो v एक तो ले लिया प्लस इन्फिनिटी, और u जब f के बराबर है तो v को क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी, और जब u इन्फिनिटी हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा, प्लस f हो जाएगा। तो ये ग्राफ मिलेगा। जब u देखो माइनस इन्फिनिटी तो v प्लस एफ, u जब प्लस इन्फिनिटी होगा तो v क्या होगा, प्लस एफ होगा। तो ऐसे लाइंस बन जाएगी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है u और f के बीच का। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के u एंड f के बीच में। ठीक है, क्लियर है, बोलो। ओके, अभी आज के लिए इतना ही।